कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी घूम रहा है, पंखे, मिक्सर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री मशीनें, उन सबको चलाने वाली ताकत आती कहाँ से है? आज हम पर्दा उठाएंगे एसी इंडक्शन मोटर के राज से। ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो हर जगह है, पर हम ध्यान नहीं देते। और यही सवाल इस मोटर के जादू का सेंटर पॉइंट है। मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, बिना तारों के, सिर्फ कुछ अदृश्य शक्तियों से इतनी पावरफुल मोशन कैसे बन जाती है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये एसी मोटर है क्या चीज, और ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, एसी मोटर्स की ना दो मेन फैमिलीज हैं। एक है इंडक्शन और दूसरी है सिंक्रोनस। आज हमारा फोकस रहेगा इंडक्शन मोटर पर, जिसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। और इसे वर्क हॉर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री का ज्यादातर भारी काम यही संभालता है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आखिर वो कौन सी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं? हर एसी इंडक्शन मोटर का दिल, या कह सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट, होता है स्टेटर। ये मोटर का वो हिस्सा है जो बिल्कुल स्थिर रहता है, स्टेशनरी। जब इसको 3 फेज एसी पावर मिलती है तो इसके अंदर की वाइंडिंग्स एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। और बस यहीं से सारे जादू की शुरुआत होती है। और फिर आता है रोटर। ये मोटर का घूमने वाला पार्ट है। लेकिन असली दिलचस्प बात अब आती है। इस रोटर का पावर सप्लाई से कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ही नहीं। सोचिए, इसकी जो मोशन है वो पूरी तरह स्टेटर के बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस होती है। तो इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, स्टेटर एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और रोटर को उसका पीछा करने पर मजबूर होना पड़ता है। बस यही है इन दोनों का इंटरैक्शन। न कोई तार, न कोई ब्रश, सिर्फ प्योर फिजिक्स का कमाल। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। कहा जाता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर जैसा है। मतलब स्टेटर ऐसे काम करता है जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और रोटर ऐसे जैसे शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग। इससे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और मोशन की भाषा को समझते हैं। मोटर के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले दो सबसे जरूरी वेरिएबल्स हैं, एक है स्लिप और दूसरा है टॉर्क। यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड को समझना बहुत जरूरी है। एक है सिंक्रोनस स्पीड, जिसे NS कहते हैं। ये उस मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की स्पीड है। और दूसरी है रोटर स्पीड, यानी NR। ये रोटर की एक्चुअल फिजिकल स्पीड है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, रोटर की स्पीड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से थोड़ी कम ही होती है। और इन दोनों स्पीड्स के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, इसी को स्लिप कहते हैं। और यही तो सबसे कमाल की बात है। स्लिप कोई कमी नहीं है, बल्कि यह मोटर को चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसी स्लिप की वजह से टॉर्क, यानी मोटर की घुमाने की ताकत पैदा होती है। अगर स्लिप नहीं तो टॉर्क भी नहीं। सिंपल। तो मोटर की स्पीड, स्लिप और टॉर्क के बीच का ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं जिसे कहते हैं स्लिप टॉर्क कर्व। इसको एक तरह से मोटर के परफॉर्मेंस का मैप समझ सकते हैं। एक ऐसा मैप जो बताता है कि अलग अलग कंडीशंस में मोटर कैसा बिहेव करेगी। इस कर्व में 3 मेन जोन होते हैं। पहला, मोटरिंग मोड। ये नॉर्मल ऑपरेशन है, जहां स्लिप पॉजिटिव टॉर्क बनाती है और मोटर चलती है। दूसरा, जनरेटिंग मोड। ये तब होता है जब रोटर को मैग्नेटिक फील्ड से भी तेज घुमाया जाए, तब यही मोटर एक जनरेटर बन जाती है। और तीसरा है ब्रेकिंग मोड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देते हैं और मोटर बहुत तेजी से रुक जाती है। तो अब जब हमने बेसिक्स समझ लिए हैं, चलिए अब देखते हैं इंडक्शन मोटर्स के दो अलग अलग डिजाइन्स को और उन्हें कंपेयर करते हैं। इंडक्शन मोटर्स में रोटर के दो मेन डिजाइन आते हैं। एक है सिंपल और मजबूत, जिसका नाम है स्क्विरल केज, और दूसरा है थोड़ा स्पेशल वाउंड रोटर, जिसे स्लिप रिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ देखिए, स्क्विरल केज रोटर है, कितना सिंपल, बस शॉर्ट सर्किटेड बार्स हैं। और दूसरी तरफ है स्लिप रिंग रोटर, जिसकी वाइंडिंग्स कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। और यही कंस्ट्रक्शन का फर्क इनके परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस लाता है। तो सवाल उठता है कि एक डिजाइन दूसरे से बेहतर क्यों है, या कब किसको यूज करना चाहिए? जवाब इस टेबल में है। देखिए, केज मोटर सस्ती है, सिंपल है और इसमें मेंटेनेंस का झंझट नहीं, लेकिन इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। वहीं दूसरी तरफ स्लिप रिंग मोटर महंगी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। इसीलिए क्रेन या हॉइस्ट जैसे हेवी लोड एप्लीकेशंस के लिए ये जरूरी हो जाती है। चलिए
अब एक रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं, इन पावरफुल मोटर्स को सेफली और एफिशिएंटली स्टार्ट करने की कला। 5 से 6 गुना, ये नंबर सुनने में ही काफी शॉकिंग है ना? जब एक इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है तो वो अपने नॉर्मल रनिंग करंट से 5 से 6 गुना ज्यादा करंट लेती है। ये एक बहुत बड़ा करंट सर्ज है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने बड़े करंट सर्ज के साथ किसी बड़ी मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाए, वो भी बिना पूरे पावर ग्रिड को डिस्टर्ब किए। और इसका सॉल्यूशन है एक एसी मोटर स्टार्टर। ये एक स्पेशल डिवाइस है जिसका काम ही है इस शुरुआती करंट को कंट्रोल करना। और इसके लिए कई तरह के स्टार्टर्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट ऑनलाइन या DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। बेसिकली एक स्टार्टर एक स्मार्ट स्विच जैसा है जो स्टार्टिंग करंट को मैनेज करता है, पर इसका काम सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना ही नहीं है। ये ओवरलोड और वोल्टेज प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्शन देता है, जिससे मोटर और पावर सप्लाई दोनों सेफ रहते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, इस डिजिटल एज में जहां हर चीज स्मार्ट हो रही है, ये अदृश्य शक्तियों का सदियों पुराना प्रिंसिपल आज भी हमारी दुनिया को पावर देने के लिए इतना इररिप्लेसेबल क्यों है? शायद इसका जवाब इसके बेहतरीन सिंप्लिसिटी और जबरदस्त एफिशिएंसी में ही छिपा है। एक ऐसी चीज जो इतनी सिंपल हो और इतनी पावरफुल भी। सोचने वाली बात है नहीं?